प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग के प्रेजेंट टाइम पे अनसॉल्व्ड हो चुकी है, उसके बाद आज कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लो आपके 35 क्वेश्चन MCQ हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। मान लो ये समझ के चलिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड परीक्षा के लिए 35। मतलब हो सकता है कि आप लोग की संख्याएं बस चेंज हो सकता क्या कि क्वेश्चन भी वही रखे हुए हों, या फिर मान लीजिए 2019 से 2024 तक जितने सारे आपके पेपर हुए हैं उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्या है हर बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग से एक बात कहनी है, जिस बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग की बोर्ड परीक्षा बहुत ही पास में आ गई है और आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को अभी भी जो भी समस्या हो आप मुझे बताइए, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग के 24 को हिंदी का पेपर है, मैं इस लेक्चर के बाद या इस क्लास के बाद तो आप लोग को जो नेक्स्ट क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास में हो सकता है यूपी बोर्ड 2024 हिंदी का जो पेपर है उसको सॉल्यूशन में बताऊंगा कैसे के क्या क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि पेपर वही रखा हुआ हो बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले आप देखिए पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए भाई, दो आप लोग का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों MCQ का है। देखिए लिखा हुआ है, बोल रहा है कि लासा 12 21 इक्वल 84 दिया गया है, मासा 12 21 होगा। उसने बोला क्या है, कोई संख्या दे रखी है कि 12 है और यहाँ पर 21 है। बोल रहा है इसका जो लासा है, मतलब ये लासा कितना बोल रहा 84 है। ये लासा को हम लिखते हैं LCM से, हिंदी में लासा बोलते हैं, इंग्लिश में LCM दो, ठीक है। अब उसने बोला है कि 12 और 21 का मासा क्या होगा। मासा मतलब SCF क्या होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले कि 12 21 है, ये 21 हो गया, ये 84 है। तो ये इसको कर लो पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसको लासा है। तो आप यहाँ पे इंटू कर लो मासा, हमको मालूम क्या इंटू मासा होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा के कि लासा इंटू मासा इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब यहाँ पे निकालना क्या प्यारे बच्चों है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए आप कह सकते हो मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में लासा। अब प्यारे बच्चों यहाँ दो मासा आप लोग को निकालना है, तो पहली संख्या कितनी दे रखी है 12 है, दूसरी संख्या 81 है और लासा कितना है 84 है। तो 21 चौकू 84, 4 कन्नम 4, 4 3 12। तो आप कह सकते हो कि मासा इक्वल कितना भाई 3। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर A सही है। कौन सा है, A सही है, पहले का A सही है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। आप लोग से इसको नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, आप लोग का दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको पहले रब करते हैं। देखो भाई,
आपका दूसरा क्वेश्चन उसका है पायिकता का, प्रोबेबिलिटी का। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखो प्यारे बच्चों, दो भाई, एक बक्से में 16 नीले गेंदे हैं और 4 सफ़ेद हैं और 8 लाल कंचे हैं। बोला सुनो, उसने गेंद नहीं, उसने कंचे बोले ये रहा प्यारे बच्चों कि एक बक्से में 16 नीली, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यशदा निकाला जाता है, कोई एक कंचा निकाला जा रहा है, तो इसके नीले रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी? बोला क्या नीले रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले लिखो नीले रंग के कंचे 6 भाई उसने कहा। बोल ये रहा है सफ़ेद रंग के कंचे आपके 4 हैं। फिर उसने कहा लाल के कंचे 8 हैं। भाई हम कह सकते हैं यहाँ कुल कंचे कितने हैं? 2, 6, 4, 10, 10, 18, कितने कंचे यहाँ गए हैं? 18 हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ क्या नीले रंग के कंचे की प्रायिकता। तो आप देखो यहाँ बताओ, सबसे पहले टोटल कितने हैं? 18 हैं। नीले रंग कितने हैं? 6 हैं। 6 का नाम 6, 6 18। तो आप कह सकते हो 3 कंचों में एक कंचा क्या होगा? नीला होगा। क्या होगा? 3 कंचों में से एक कंचा कैसा होगा? नीला होगा। भाई ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूसरे का सी सही है भाई। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, देख लो यहीं पे देख लो। 3 नंबर क्वेश्चन कहिए रहा प्यारे बच्चों, उसने कहा है किसी बारंबारता बटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः, बहुलक तथा माध्यक दे रखा है और उसका क्या है, क्या वो कितना है? 42 और 38.1 है। इसका माध्य होगा। तो जो सबसे पहले उसने तो बहुलक बोला है, बहुलक बराबर क्या उसने कहा है? 42 बहुलक है। और उसने बोला है माध्यक या माध्यिका, माध्यक की बात की है। तो माध्यक कितना दे रखा है आपका भाई मालूम है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे माध्य निकालना, क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो अब फार्मूला आप लोग को मालूम है क्या है? 3 क्या होता है? माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक तो होता है। क्या होता है यहाँ पर? 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। भाई देखो यहाँ पर 3 माध्यक क्या है? 38.1 दे रखा है भाई। यहाँ पे 2 माध्य, भाई बहुलक कितना है? 42 है। तो यहाँ 3 का नाम 3, 8 तक 24, 3 3 9, 9 2 11। भाई इसको इधर माइनस का 42, 2 माध्य। तो आप कह सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आप 2 माध्य बराबर भाई यहाँ पर 3, भाई जाओ क्या यहाँ 2 और 7। तो माध्य बराबर से 22 अपॉन यहाँ कितना 2, यहाँ पर कितना 3 6 1 6। तो यहाँ पर ऐसे 1 5। भाई क्या माध्य बराबर 36.15।
भाई देखो कोई ऑप्शन है ये आपका इसमें? ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही भाई आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है ये आपको जो फार्मूला, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन 100% देगा। भाई इसको फार्मूला याद कर लो, क्या होता है? 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। जब बहुलक बोले तो बहुलक मान रख दो, माध्य की बोले माध्य रख देना। जिसका अगर दो के मान देगा, तीसरा क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा। भाई इसको नोट कर लीजिए। आप लोग के 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन भाई देखते हैं आगे क्या कह रहा भाई। नोट कर लिया? चलो भाई इसको हेल्प करते हैं। देखो भाई चौथा क्वेश्चन आपका फिर सारणिक का ही है। बोल रहा है कि वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखा है। उसने कहा है बहुलक वर्ग बताइए। दो प्यारे बच्चों, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग को एक बनाना क्या है, पहले उसको समझो। आप लोग का ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये बारंबारता दे रखा भाई। यहाँ समझो, यहाँ उसने कहा है 0 से 5 है और 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 15 से 20 है और 20 से 25 है भाई है। तो भाई यहाँ पे कह सकते हो ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 19 है। उसने कहा है बहुलक वर्ग बताइए। बहुलक वर्ग ज्ञात करो। भाई दो सबसे पहले एक बात समझ लो, जब भी बहुलक वर्ग बोले आप लोगों को कुछ भी सॉल्विंग करने की नहीं जरूरत है। यहाँ सबसे पहले प्यारे बच्चों ये 9 है। दो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को ये देखना है ये बारंबारता में सबसे बड़ा मतलब सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये 18 है। कितनी है? सबसे ज्यादा कितना है? 18 है ना। 18 के जस्ट क्या होगा? सामने वाला बहुलक वर्ग होगा। जो सबसे ज्यादा होता है वही क्या होता है? उसके सामने वाला बहुलक वर्ग होता है। तो यहां पे बहुलक वर्ग लिख सकते हो क्या? बहुलक वर्ग बराबर क्या? 15 से 20। तो भाई देखो कौन सा ऑप्शन है ये आपका 15 से 20 वाला? कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये तो आपके आंसर्ड में भी क्वेश्चन था भाई, ठीक है, यहाँ पे भी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब दो ये भी पॉवर्टी का है, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बोल दे। कह ये रहा है क्या कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो बोला कि निकाला जाता है तो जो एक जो पत्ता निकाला गया ना, तो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रयिकता होगी। बोल तो क्या रहा है? तो एक पत्ता जो निकाला जा रहा है कौन सा है? तस्वीर वाला, इसमें क्या फोटो हो। तो बोला उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सबसे पहले आप लोग को क्या उसने बोला है? गड्डी में क्या कहते? तो यहां पर गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी होती भैया? आप लोग को मालूम 52 होती है। अब वो तस्वीर की बात की है जिसमें क्या फोटो छपी हो, क्या हो इसमें? क्या फोटो हो, तस्वीर बोला है। तो मान लो यहां पर तो गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते, क्या? तस्वीर वाले पत्ते। तो भाई सबसे पहले आपका पान का होता है,
फिर लिखोगे यहाँ पर ईंट का पत्ता, फिर भाई क्या कहोगे यहाँ पे चिड़ी का, फिर यहाँ पर का हुकुम का, हुकुम, ठीक है। क्या लिखा है? हुकुम का। तो आप कह सकते हो ऐसे, इसको लिखो चाहे लिखो, आप कह सकते हो सबसे पहले यहाँ पे पत्ते, जो तस्वीर में पत्ते कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आपका दो यहाँ पर क्या होगा, आपका बादशाह, और दो या कह लो गुलाम बेगी बादशाह, गुलाम बेगी बादशाह। तीन पत्ते किसके होंगे? पान के होंगे। तीन पत्ते किसके होंगे? ईंट के होंगे। तीन पत्ते किसके होंगे? हुकुम के होंगे। और तीन पत्ते किसके होंगे? फूल के या चिड़ी के बोलते हैं, या फूल कह सकते हो या चिड़ी कह सकते हो। तो हम यहां कह सकते हैं कि पान के पत्ते कितने हैं तस्वीर वाले? तस्वीर वाले आप कह सकते हो तस्वीर वाले कौन कौन सी? बादशाह, या कह सकते हो यहां तीन पत्ते होते हैं बादशाह। यहां अगर ईंट की बात करेगा, ईंट तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? तीन होंगे। इसी प्रकार क्या भैया फूल वाले, फूल तस्वीर वाले तीन होंगे। हुकुम तस्वीर वाले कितने होंगे? तीन होंगे। तो आप कह सकते हो टोटल कितने पत्ते हुए? 12 हुए, नहीं हुए? कितने हुए? 12 हुए। तो आपको पयिकता निकालने हैं तस्वीर, तो पयिकता बराबर टोटल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। अगर 52 पत्ते में कितने पत्ते निकल गए? बोला क्या 12 पत्ते कौन हैं? तस्वीर के हैं या नहीं है? कितने पत्ते हैं? तस्वीर पत्ते 12 हैं। तो यहाँ क्या 12/52, तो यहाँ क्या लिखोगे? 3 चक 4 3 12, 13 चक 52। तो यहाँ क्या लिखोगे? पयिकता बराबर कितना, यहाँ सॉरी कितना 3/13। तो पत्ते क्या, उसकी पयिकता क्या होगी? 13 पत्तों में 3 पत्ते किसके होंगे? आपके उसके तस्वीर वाले होंगे। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हो भाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही भाई, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन भाई आप लोग का। बोला 6 नंबर क्वेश्चन में भाई कह ये रहा प्यारे बच्चों, उसने बात कही कि बहुपद बोल रहा है क्या? x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक होंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने तो आपसे बोला क्या, जब ऐसे बोले क्वेश्चन, उसने कहा क्या है कि बहुपद की बात की है। जब शून्यांक की बात करें तो यहाँ पर क्या आप लोग उसके फैक्टर निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? यहाँ पर फैक्टर निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? शून्यों का योगफल, क्या शून्यों का मतलब इसका शून्यों का योगफल और शून्यों का किसका गुणनफल। तो आप दो जो भी तरीका, आपको यहाँ क्या लिखा है? x² लिखा हुआ है, माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल 0। तो ये क्या है? ax² है प्लस का bx है प्लस का c है इक्वल 0। तो आपको शून्यांकों का योगफल क्या होता है प्यारे बच्चों? योगफल बराबर कह सकते हो क्या? माइनस b/a। अगर बोले शून्यांकों क्या बोलेगा? गुणनफल बोलेगा। क्या बोलेगा? शून्यांकों का गुणनफल भाई इसको c/a। तो भाई ये बताइए आप
तो यहाँ पर a बताइए क्या है, a इक्वल 1 है, b माइनस 2 है और c का माइनस 3 भाई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या, तो देखो इसको क्या लिखो यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस में प्लस 2 अपॉन में a, तो क्या जाएगा यहाँ पर 2 भाई, यहाँ पर माइनस 3/1 इक्वल 3। तो आप कह सकते हो क्या 2 का माइनस 3 भाई, क्या 2 का माइनस 3 भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई यहाँ पर भाई, इससे आपका शून्याङ्कों को फल नहीं आएगा, इससे आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे मत करिए, इससे नहीं आएगा आप लोग का। यहाँ फैक्टर करिए भैया तो जब शून्याङ्क होंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा का निकालने भैया है। तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल 0, मुझे इंटू करने पर माइनस 3 आना चाहिए, माइनस 3 आना चाहिए। तो माइनस 3 इंटू 1 इक्वल माइनस का 3 भाई, यहाँ 3 प्लस का 1 इक्वल माइनस का 2। तो कह सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल 0 भाई, इसमें कॉमन क्या है x है, तो यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पर क्या है कॉमन 1 है, तो x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर x माइनस 3 भाई, यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल 0, तो यहाँ पर x इक्वल 3 हो जाएगा भाई। ऐसे ही क्या निकालोगे x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ x इक्वल माइनस का 1। तो आप कह सकते हो उसके जो मान आएंगे ना, क्या आएंगे 3 कामा माइनस का 1, क्या है आपका 3 का माइनस का 1। देखो ऑप्शन नंबर सी सही, क्या कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो जब लोग शून्याङ्क होंगे तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या आपको फैक्टर करने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों इनका है जो आपको यहाँ क्या जो अगर यहाँ संख्या कोई दे रखी है तो पहले इसमें इंटू कराना, जब नहीं है तो डायरेक्ट इसी का हल कराना। क्या इंटू करने पर कितना है, -3 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, आपका फैक्टर हो जाएगा प्यारे बच्चों। भाई इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहे क्या आ रहा है प्यारे बच्चों। भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाई इसको नोट कर लीजिए। तो भाई 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों से, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, हो सकता है बोर्ड परीक्षा में रखा हुआ हो 1 नंबर में, 100% हम कह सकते हैं। भले ये क्वेश्चन ना हो, इसी टाइप का भी क्वेश्चन रखा हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहा है क्या, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। उसने बोला क्या निम्नलिखित संख्याओं में से, तो आपको ऑप्शन दे रखा है क्या, पहला ऑप्शन है क्या है √3/√5, भाई बी ऑप्शन उसने कहा है क्या √2 × √7, भाई सी ऑप्शन उसने कहा है क्या आपसे √5 + √7, भाई यहाँ पर √5 - √7, भाई यहाँ पर डी ऑप्शन उसने कहा है क्या √12। अब बोला इसमें परिमेय संख्या होगी, परमेय बोल दे या अपरमेय बोलेगा, एक क्वेश्चन 100% रखा हुआ है बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों, देख लीजिए आप लोग। उसने बोलेगा क्या, अगर बोलेगा परिमेय संख्या बोलेगा तो ऐसे, अगर जो परिमेय संख्या का मतलब ये होता है जिसका रूट हट जाए, अपरमेय मतलब क्या होता है जो रूट में लिखा हुआ हो प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो क्या ये √3 का क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो क्या होगा ये तो आपका कट जाएगा। अगर भाई यहां पे इंटू कराओ कितना होगा 7 दूनी 14, ये किसी का क्या स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाए आपका
कट जाएगा। अब तो यहाँ पे रूट 12 क्या किसी स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, क्या किसी का है भी नहीं। तो क्या ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब परिमेय की बात कीजिए, जो संख्या है हमें अभी तो लगा सही है, अब इसको सॉल्व तो करोगे एक बार कि कैसे आप कह सकते हो ये क्या है, सही हो सकती है। तो भाई देखो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, यहां पर रूट 5 प्लस रूट 7 है, यहां क्या है रूट 5 माइनस रूट 7 है। तो ये क्या है, a प्लस बी है, भाई ये क्या है, a माइनस बी है। तो आप लोग कह सकते हो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्योंकि आप लोगों को एक भाई फार्मूले याद होने चाहिए क्या, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ कितना रूट 7 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो क्या, जो यहाँ क्या रूट का 25 माइनस कितना भाई 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हो क्या, ये 5 का होता है, 7 का होता है, तो कितना होगा माइनस का 2। अब ये क्या है, इससे रूट जब हट गया, हम ये नहीं कह सकते ये माइनस में या प्लस में किसी में भी आए, आप बस क्या रूट में ना होना चाहिए। परिमेय का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, हम जिसको क्या है P/Q के रूप में लिख सके। तो यही क्या है, ये अगर वो प्लस में हो या माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। भाई समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं बोर्ड के लिए। भले ये क्वेश्चन ना हो पर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर 100 में 100% रखा हुआ होगा, क्योंकि उसने कहा क्या है, आपसे कह ये रहा है बिंदुओं a कामा b, क्या बोला उसने, a कामा b, और बोला ये है आपसे क्या यहाँ पर b कामा माइनस का a, क्या है b कामा माइनस के a के बीच की दूरी होगी। बोलो बीच की दूरी की बात की है तो फार्मूला मालूम होना चाहिए कौन सा, कि बीच की दूरी बराबर जब भी बोले कि d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो भाई यहाँ पे कह सकते हो क्या है दूरी, तो d बराबर फार्मूला होता क्या है यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ d बराबर, तो यहाँ पर बताइए x1 कितना है, a है, कितना है माइनस का b का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ y1 कितना है बताइए भाई, b है, भाई यहाँ पे कितना है माइनस माइनस प्लस, भाई यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे d बराबर कह सकते हो क्या, दो लिखा क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई यहाँ देखो क्या लिखा है, ये b प्लस a लिखो या a प्लस b लिखो, बात वही है। तो यहाँ प्लस का फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो d बराबर कह सकते हो क्या, यहाँ पर a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर प्लस यहाँ b, यहाँ पर b, तो b स्क्वायर भाई हो जाएगा। भाई ये क्या आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आंसर कौन सा है, तो यहाँ क्या आंसर, यहाँ 2 लिखोगे तो आंसर यहाँ कौन सा होगा भाई, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोगों 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या है आपका, कि उसकी बीच की दूरी क्या है, रूट में a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस
2b² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। ये तो 8 नंबर का था ना भाई, ये क्वेश्चन 8 नंबर था भाई, ये 8 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 तो आप लोग को देखते ही आंसर उसको दे देना है। जो भी बोले, आपको क्वेश्चन सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड के लिए। दो भाई, आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन, उसने मालूम क्या कहा आपसे कि भाई बताइए द्विघात बहुपद है। बोला 4x² माइनस 4x प्लस के 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। जब शून्यांकों का योगफल बोला है तो होता क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर गुणनफल बोलता तो क्या होता, ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए हो जाता प्यारे बच्चों। तो यहां पर हमसे बोला है कि 4x² माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल 0। तो आप लिखोगे यहां पर ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल 0। तो यहाँ पर a का मान 4 है और b का मान -4 है, c इक्वल 1 है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्या कि शून्यांकों का योगफल बोले, शून्यांकों का योगफल जब योगफल की बात करें तो अल्फा और बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर b का मान कितना है, माइनस का 4 है और माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 तो कितना हो जाएगा 1। भाई आपका ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन ए सही है। अगर यहीं पे ये शून्यांकों का योगफल बोला कर दिया, तो यहीं क्या बोलता, शून्यांकों का गुणनफल। जब गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो यहाँ सी कितना है 1 है, ए कितना है 4 है। तो अगर बोले यहाँ का शून्यांकों का योगफल बोला है तो 1 आया है, अगर बोलेगा शून्यांकों का गुणनफल बोला तो 1/4 हो गया प्यारे बच्चों। आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आया या नहीं आया, अगर आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो आपका 10 नंबर क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या है, बोला रेखिक समीकरणों के एक युग्म x-8, बोला कि रेखिक समीकरण युग्म x-y इक्वल 8 है। फिर उसने बोला है क्या 3x बोला 3x माइनस का 8y इक्वल का 16। तो उसने मालूम क्या कहा आपसे कि हल उनका हलों के समीकरण हो सकते हैं। इसके समीकरण कितने हो सकते हैं भाई, तो बोला सबसे अनंत होगा, कोई नहीं होगा, केवल 1 होगा या 2 होगा। भाई जो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या होता है भाई। यहाँ पर देखो ये तो क्या लिखा है, सबसे ये लिखा है ax, या लिख सकते हो यहाँ पर क्या, यहाँ पर x माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल 0। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल 0। तो a1 कितना है 1 है, b1 कितना है माइनस का 1 है और c1 क्या है माइनस का 8 है। भाई इधर क्या लिखोगे 3x माइनस का 8y माइनस का 16 इक्वल 0। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, यहाँ पर आप लोग के लिखोगे यहाँ पर क्या, यहाँ a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल 0। तो यहाँ पे a2 इक्वल 3 है, b2 इक्वल माइनस का 8 है और c2 इक्वल माइनस का 16 है। जब ऐसा बात करेगा ना तो एक फार्मूला होता क्या है कि जब भी बोले कितने समीकरण हो सकते हैं, तो आप लोग को एक चीज़ मालूम है क्या कि a1 का यहाँ पर a1 अपॉन a2
इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अगर ये तीनों मान बराबर आते हैं तो अनेक हल होंगे। अगर क्या है, अगर दो मान आते हैं तो भैया दो हो जाते हैं। अगर क्या, अगर यहाँ पे एक भी मान नहीं होंगे तो क्या होंगे, आपका आंसर 0 होगा। क्या होगा, उसके हल कोई भी नहीं हो सकते। क्या है हल, क्या उसके जो अनंत क्या लिखा यहाँ पर है, आप लोग दो सबसे लिखो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो यहाँ A1 का मान 1 है और A2 कितना है, 3 है। इसी प्रकार B कितना है, -1 है, यहाँ -8 है। इक्वल क्या है, आप कह सकते हो 8 -8/16। तो यहाँ पर 1/3 -1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2। बताओ क्या इसके मान बराबर हैं आपके किसी के, नहीं हैं। तो आपको यहाँ उसके क्या लिखोगे, बोल रहा है कि अनंत होंगे, कोई नहीं होंगे, केवल 1 2। तो आप यहाँ कह सकते हो इसके कोई भी समीकरण नहीं बन सकती है। जब इसका ग्राफ बनाओगे ग्राफ नहीं बनेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, इसमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो इसका आपका भाई बनाओगे ना ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ यहाँ पे एक्स और वाई मान निकालोगे तो वहाँ जब डालोगे लंब किसी पर प्रक्षेपित नहीं कर सकता है। भाई आप लोगों को समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिए। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों। भाई इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते 11 नंबर क्वेश्चन। भाई तो 11 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोलेगा, पर आप लोगों को करके आना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन में उसने तो कहा ये है प्यारे बच्चों कि यदि समीकरण x² माइनस का kx माइनस का 8 इक्वल 0 का एक मूल कितना है, 2 है, तो k का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 100% रखा हुआ है। या x बोल दे, x का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा, k क्या होगा, कुछ भी कह सकता है कि मान इसका क्या होगा। तो आप लोग को सबसे पहले लिखा गया x² माइनस का लिखा हुआ क्या यहाँ प्यारे बच्चों, kx है, kx है माइनस का 8 इक्वल 0। बोल रहा है 1 मोल, मतलब क्या है, x बराबर 2 दे रखा है। क्या, जहां पे x है, जब मूल की बात करें तो समझ लेना किसी एक का मान क्या, x का मान दे रखा है। तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे 2 रख दीजिए और क्या है उसको हल कर लीजिए। तो यहां पर लिखोगे 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 माइनस का 8 इक्वल 0। तो 2 का कितना होगा 4, यहाँ पे 2 के है माइनस का 8 इक्वल 0। तो माइनस का 2k माइनस का 4 इक्वल 0। तो माइनस का 2k इक्वल का 4। तो k इक्वल 4 माइनस का 2। तो यहाँ कितना होगा, k इक्वल माइनस का 2। k का मान क्या होगा, माइनस का 2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसा ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड के लिए, क्यों हो सकता है, यहाँ पे k का मान बोल दे, p का मान बोल दे, t बोल दे, कुछ भी कहे आपसे, आपको एक मोल देगा, बस उसको जहाँ पे x है स्क्वायर कर देना और उसका मान रख देना, आपका मान निकल आएगा प्यारे बच्चों। अब उसने बोला है 12 नंबर क्वेश्चन, देखो कह क्या रहा है। देखो भाई ये भी 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जितने सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा इसमें, तो समझ लेना सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। ये मान चलिए अगर 35 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एमसीक्यू में, आपके 15 क्वेश्चन रखे हुए हैं बोर्ड परीक्षा में। सारे क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना पढ़ लेना, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। भाई क्या है, आपके एमसीक्यू गलत नहीं होंगे प्यारे बच्चों। आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन आपका एपी का है। किसका है, एपी का बोल रहा है भाई। देखिए
तो भाई उसने कहा ये है 12 नंबर क्वेश्चन में एपी की बात उसने की, कहे ये रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश का 20वां पद होगा। तो उसने बोला देखो आपसे 10 की बात की है, फिर उसने 7 कहा, फिर उसने क्या बोला आपसे 4 और डैश 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 बोला 20वां पद। तो n बराबर उसने जब 20वां पद बोले समझ लेना n का मान वो दे रखा है। किसका मान दे रखा है? n का मान 20वां पद है। तो यहाँ सबसे जो पहला पद होता है a होता है और a कितना 10 है। अगर d निकाला जाए ना तो इन दोनों को डिफरेंट तो घटा देना, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ 7 - 10 तो d कितना होगा आपका? यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो फार्मूला होता क्या है कि an बराबर तो कह सकते हो a प्लस n-1 यहाँ पर d। तो यहाँ पर कितना 20वां पद की बात की है, a कितना है 10 है और यहाँ पर n कितना है 20 - 1 इंटू माइनस का कितना 3। तो यहाँ पे a 20 बराबर 10 प्लस 19 इंटू माइनस का 3। तो a 20 बराबर यहाँ 10 - 57। तो आप कह सकते हो कि a 20 बराबर -47। भाई ये ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही है आपका प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए नंबर सही। देखो उसने ऑप्शन बोला क्या है? a -47 है, जो b है उसने बोल रखा है क्या +47 है। पर आप लोगों को इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। आप लोग क्या हो गया? 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा ये कि 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो PQ के लंबाई क्या होगी? PQ की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखोगे? आपका कोई वृत्त है, उसने बात क्या कही? यहाँ पर जो ये त्रिज्या है क्या भाई है जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या उसने बोला है आपसे 10 सेंटीमीटर है। अब बोले स्पर्श रेखा उसने बोला, ये स्पर्श रेखा डाल दी आपने भाई, ये स्पर्श रेखा डाल दी भाई। उसने क्या कहा आपसे? बोला ये Q है, क्या Q है? ये P है। बोल अगर ये दूरी कितनी 10 दे रखी है और ये दूरी उसने बोला है 12 सेंटीमीटर है, बोल रहा है ये दूरी क्या होगी? दो क्या है ये? जो आपको क्या बन गई? ये आपका क्या हो गया? लंबाई हो गई। ये क्या लंब हो गया? क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया आपका? विकर्ण हो गया, कर्ण हो गया ना भाई। तो यहाँ क्या लगाओ कौन सा? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई होता क्या है? तो यहाँ लिखो जो ये आपका लंब है, लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो यहाँ कर्ण दो भाई स्लो दो भाई। ये आपका क्या हो गया? ये आपका लंब हो गया। ये आपको तो क्या, जब ये आपका ये 90 अंश किस पे होना हुआ है? ये स्पर्श रेखा हमसे किस पे बनती है? 90 अंश पे। तो आपको जब ऐसा होगा तो ये ऐसे बना होगा ना, ऐसे। तो आपको जो क्या होगा? ये ऐसे हुआ होगा। तो ये क्या जो ये है ये क्या कर्ण हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखो? कर्ण स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर लंब प्लस का आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण कितना है? 12 का स्क्वायर बराबर लंब है 10 का स्क्वायर प्लस का कर्ण क्या है? PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 144 भाई, यहाँ पर 100 प्लस का PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे PQ का होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस का 100। तो कह सकते हो कि PQ स्क्वायर ये बराबर रूट में कितना? 44।
तो आप यहाँ ले सकते हो क्या, यहाँ पे पी क्यू इक्वल 44 को 4 इंटू 11, क्या लिखोगे 11 चौको 44 होगा। तो यहाँ पर P और Q इक्वल किसका होता है 2 का होता है, इंटू कितना 11 रूट में। तो कह सकते हो कि पी क्यू इक्वल 2 रूट 11, उसका क्या पी क्यू की लंबाई कितनी 2 रूट 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको नोट दो। इसमें क्या था, उसने बोला क्या आपसे ओपी दे रखा है, स्पर्श रेखा बोला है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा होता है वृत्त पे हमेशा 90 डिग्री होता है, उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा आपका कर्ण हो जाएगा भाई। तो क्या है आप इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, फिर 14 देखते हैं कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों। तो भाई आप लोग का 14 नंबर भाई क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा ये यदि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो संलग्न का फलकों को एक सिरों से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इसका प्राप्त घन का पष्टी क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई उसने बोला कि आपसे दो घन की बात की है भाई। तो एक घन ये ऐसे है, मान लो आप घन दो भाई, घन होता है कैसे, मान लो उसने दो घन बोला है आपसे भाई, एक इधर जोड़ दो, भाई ये आपसे बात की। तो अगर मान लो ये अगर तो क्या है, अगर ये दूरी क्या है ए है तो दूरी एक घन में दूरी ये होगी। आपको लोग जो घन होता है उसमें जो तीन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ अगर ये ए है तो ए ये भी होगा, तो यह ए ये भी होगा, ए क्या होगा ये भी होगा। तो आप यहाँ ले सकते हो क्या उसकी लंबाई, तो लंबाई तो क्या ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो ठीक भाई, तो यहाँ पर इतना हो गया। अगर यहाँ पे चौड़ाई देखो कितना लिखोगे यहाँ पर a और ऊंचाई a, तो आपको समझ लो घन का आयतन क्या होता है, घनाभ बोला क्या उसने बोला घनाभ है, क्या है घन है, बोला है आपसे घनाभ है, बोला घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है भाई क्या होता है आपका, लिखोगे यहां पर ए क्यूब, मतलब भुजा क्यूब क्या होता है भुजा क्यूब। घनाभ क्या होता है भुजा क्यूब, जो आयतन की बात करेगा। अगर उसका संपूर्ण पृष्ठ बात करेगा तो 2 क्या लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई। ऐसे आपको ना आपको दो भुजाएं होती है आपस में क्या करना उसको इंटू करके जोड़ देना। तो क्या है इसने बोला क्या, यहाँ पर उसने आयतन बोला तो ए क्यूब बराबर बोल रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ए बराबर 2 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पर अगर ए का मान ये है तो यहाँ कितना 4 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। उसने बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का संपूर्ण, उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है। तो होता क्या है, लिखोगे 2l b प्लस बी एच और एच एल। तो यहाँ पर 2 भाई यहाँ 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस के 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या 2 इंटू 8 8 16 और 16 4 20। तो कितना उसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपका लिखोगे यहाँ पर कितना 40 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, इसको नोट कर लीजिए। 15 क्वेश्चन देखते हैं। भाई तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर्ड में
हर सेट में मिला हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन उसने कहा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा। तो कोण की बात की एंगल, तो सबसे पहले त्रिज्या मतलब उसने आर का मान 14 सेंटीमीटर बोल रखा। क्या बोला? 14 सेंटीमीटर है। उसने बोला क्या है? क्षेत्रफल मतलब एरिया उस कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपको मालूम है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब क्या? एरिया। ए बराबर कह सकते हो क्या? थीटा अपॉन में 360 और क्या लिखोगे यहां पर? कह सकते हो क्या यहां पर आपका पाई आर स्क्वायर। क्या? पाई आर स्क्वायर कह सकते हो यहां पर। तो यहां तो कितना है? 154 है। कितना? 154 है। तो यहां थीटा कितना है? 360 है। इनटू क्या लिखोगे यहां पर भाई? आप कह सकते हो यहां का पाई है ना, तो पाई लिख लो। तो पाई का पाई लिख लिया। तो यहां क्या लिखोगे? आपका आर है। आर कितना है? 14 है इंटू 14। तो देखो यहां पे कह सकते हो क्या? आपको सबसे पहले क्या हो गया? थीटा बराबर थीटा इंटू पाई या आप कह सकते हो इसका वो भी कर लो 154 थीटा अपॉन 360 पाई का मान 22/7 इंटू 14/1। तो यहाँ दो 7 दून 14। तो अब यहाँ पे करना यहाँ पे 1 तिरछी गुणा कराओ यहाँ पे। तो यहाँ थीटा इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इक्वल कितना? 154 360। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या? 360। तो यहाँ पर थीटा बराबर 154 360 अपॉन में 22 इंटू 2 इंटू 14। तो 22 का नम 22 सत्ते 154। फिर यहाँ 7 का नम 7 दून 14। तो यहाँ आगे देखो कह सकते हो क्या? थीटा बराबर 360 और 2 इंटू 2। तो यहाँ पर 180 भाई यहाँ पर 90। तो थीटा इक्वल कितना? 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो उसने इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या है? इंटू करना आपको कठिन दिखेगा, पर आप लोगों को घबराना नहीं है। तो एक क्षेत्रफल मालूम है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलेगा क्या? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो एरिया 154 दे रखा था, थीटा हमें मालूम नहीं है, और यहाँ 360 और पाई लिख लिया, और आर का मान 14 इंटू 14 या पाई का मान 22/7 इंटू 14 इंटू 14 7 दून 14। हमने क्या जो इसको इंटू यहाँ पे लिखा थीटा 22 2 14। तो थीटा इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इक्वल 154 इंटू 360। तो थीटा पर 154 360 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14। तो यहाँ लिखोगे 22 सत्ते 154 7 दून 14 और दो यहाँ क्या? थीटा इक्वल 360 2 इंटू 2। तो क्या 2 से काटोगे 18 फिर 2 से काटो 9। तो थीटा इसके इक्वल 90 से ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब दो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का है। ये भी क्वेश्चन इसी को भाई इसको क्या है नोट कर लीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। भाई देखो आप लोग के क्वेश्चन नंबर 16 देखो कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों। उसने कहा ये क्या कि 2 sin 30 cos 30 का मान होगा। उसने कहा क्या कि 2 sin 30 और cos 30 का मान होगा। 2 sin 30 और cos 30 का मान होगा। तो यहां तो 2 और sin 30 का मान क्या? 1/2 और cos 30 का मान क्या? 3/2।
2, तो 2 से 2 लेस, तो यहाँ कितना √3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? देख लो, डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया भाई। आप लोग क्या है 17 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा उसने क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल 3/4 तो टेन थीटा का मान क्या होगा? उसने कहा क्या कि साइन थीटा इक्वल 3/4, तो उसने बात की है क्या कि टेन थीटा का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, ये लंब है, ये क्या है कर्ण है, तो भाई देखो इसको कर्ण लिखोगे तो कर्ण, तो भाई यहाँ पे कह सकते हो क्या, तो सबसे पहले फिगर बनाओ। देखो भाई इधर देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिगर बनाओगे ना, इससे फिगर बनाओगे भाई, ये 90 डिग्री का है, ये लंब उसने बोला है, लंब कितना है 3 है, ये कर्ण कितना उसने बोला, ये कर्ण है, ये कर्ण उसने बोला है 4 है। भाई क्या आधार दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो टेन थीटा होता क्या है? लंब अपॉन में आधार होता है। क्या होता है? लंब अपॉन में आधार होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पाइथागोरस याद कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से या थ्योरम से। तो यहाँ पे लिखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई देखो यहाँ पर आधार स्क्वायर हो गया, तो कर्ण भाई कितना दे रखा है 4 है, भाई लंब कितना 3 का स्क्वायर, आधार मुझे मालूम नहीं क्या है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहाँ तो लिखोगे आधार बराबर 16 - 9, तो आधार स्क्वायर बराबर 7 या आधार बराबर रूट में 7। भाई कितना जाएगा रूट में 7। तो आपको तो क्या टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा होता है लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना है आपका 3 है और आधार क्या है √7 है। भाई क्या हो गया? आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा भाई आपका दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या? 3/√7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। 17 क्वेश्चन हो गए। फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कैसे हैं। भाई बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपके बोर्ड परीक्षा में मान के चलो रखे हुए हैं। आप लोग भाई इसी क्या है अच्छे समझ लीजिए, और क्या है भाई इनको कर भी लेना हो। आपको संख्याएं भले चेंज बोले पर क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे प्यारे बच्चों। भाई आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भाई देखो 18 नंबर क्वेश्चन कहे क्या रहा है। दो ये 18 नंबर क्वेश्चन आज आप लोग को इसका एक ट्रिक बता देंगे। अगर भाई कभी ऐसा बोले समझ लेना उसका आंसर कैसा क्या आएगा। तो बोला एक क्षण की लंबाई उसकी छाया के अनुपात में 1/√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? बोल क्या रहा है भाई? उसने बोला क्या है आपसे, बोला ये बोला ये 1 है, ये √3 है। उसने बोला उन्नयन कोण। तो आप लोगों को फार्मूला मालूम क्या है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। पर टेन थीटा बराबर अगर लंब का मान देखो भाई, यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको थोड़ा बना दीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या है इसका 1 है, ये √3 है। भाई किसका मान होता है? ये 10 30 का होता है। यहाँ क्या थीटा इक्वल 30। भाई इतनी बात तो समझ हो गई। ये ऑप्शन भैया कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। पर आप लोग को इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमेशा जब ऐसे बोलेगा, अगर भाई देखो हमेशा अगर क्या है आधार की लंबाई क्या हो ज़्यादा हो और लंब क्या हो छोटा हो,
आपसे जब बोले से यहाँ उन्नयन कोण क्या होगा, हमेशा 30 डिग्री होगा। क्या होगा, 30 डिग्री होगा। फिर बात समझ में आई या नहीं आई। अगर क्या होगा, लंब, ये जो दूरी है ना, अगर ये बराबर बोले, सम्मान लेना कितना होगा, 45 होगा। क्या होगा, 45 होगा, 45 होगा। अगर भाई क्या है, अगर लंबाई ज्यादा हो और क्या आधार कम हो तो सम्मान लेना कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर क्या ये क्या दोनों लंबाई क्या हो, बराबर हो, तब एंगल कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। अगर क्या, अगर लंबाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है और क्या है, ये आधा कम है, हमेशा उसमें जो उन्नयन कोण बनेगा ना, 60 डिग्री बनेगा। आपको हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो भाई। समझ में आया नहीं आया प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों। हाँ देखो, आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन भी आपका किससे मालूम है, अनसार्ड से है। आप लोग हम करा भी चुके हैं अनसार्ड में है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाएं की संख्या क्या होगी। जो ये आपका वृत्त हो गया, इस पे क्या है, स्पर्श रेखाएं कितनी से खींच सकते हो, हमेशा 2 खींच सकते हो। तो कितनी होंगी यहाँ पर, आंसर क्या होगी, संख्या कितनी होंगी, आपको स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, केवल 2 होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो भाई 20 नंबर क्वेश्चन, देखो भाई कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों, हम आप लोग से क्या है, यदि तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, वृत्त के 60 डिग्री में का कोण वाले कितना, उसका एंगल कितना, 60 डिग्री है। बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर उसने आर का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा मालूम कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। अब उसने क्या बोला यहाँ पे, एरिया क्षेत्रफल, तो यहाँ पे होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो भाई एरिया तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर क्या लिखोगे, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, ए बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर थीटा है 60 है, 360 और पाई का मान मत लिखो, यहाँ पर क्या है, आर कितना है, 12 × 12, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो कह सकते हो इसकी जो एरिया होगी 12 दूनी 24 पाई आर क्या स्क्वायर सेंटीमीटर। भाई इतनी बात समझ में भाई आई या नहीं आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड परीक्षा के लिए। त्रिज्या खंड का एक सवाल 1 नंबर में 100% रखा हुआ है। आप लोग क्या है, फार्मूला मत भूलना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा का एरिया, क्षेत्रफल ए बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। भाई यहाँ पे आर का मान दे रखा त्रिज्या और क्या थीटा भी दे रखा है, तो एरिया निकाल लोगे आप लोग। भाई क्या 20 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया। फिर 21 देखते हैं क्वेश्चन कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों। भाई देखो पहले इसको नोट करिए। तो आप लोग का 21 नंबर भी क्वेश्चन हमने अनसार्ड में करा दिया है। भाई देखो सेम क्वेश्चन वही है, बोला यदि गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। तो सबसे पहले गोले का व्यास देखो, गोले का व्यास अगर d है तो त्रिज्या क्या होगी गोले की, गोले की त्रिज्या भाई होगी d/2। उसने बोला है गोले का आयतन, गोले का आयतन
आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या 4/3 पाई का मान रखा, तो यहाँ आर कितना है, d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4/3 पाई इंटू डी का क्या लिखो, यहाँ पर d³ पान में 4 दूनी 8, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर क्या 1/6 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्या है, डी कर लो, क्या डी 1/6 पाई आर d³ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ कितनी पावर थी, क्यूब थी, तो क्यूब लिखोगे। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर कर देते। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आप लोग का दो आंसर कौन सा आ रहा है, ये आंसर नंबर भाई दो कौन सा है आंसर, भाई इसमें कौन सा ये आपका आ रहा है? ऑप्शन नंबर देखो भाई आपका सी या डी। तो आपका क्या है, जो भी दिखाए 1.4 पाई d³ यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आप लोग क्या इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 22 नंबर। फिर दो क्वेश्चन ये फ्रीक्वेंसी का दे रखा है भाई, देखो भाई देखो ये भी आपके लिए 22 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। से ये भाई इसको लिख लो, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भले हो सकता है संख्याएं चेंज कर दे, पर क्वेश्चन यही होगा। भाई क्या है, किसी बारंबारता सारणी के माद तथा माध्यिका क्रमशः 27 और कितना है, 27 और क्या दे रहा है, 27 और 29 है ना, 27 और 29 है। बोल रहा है इसका बहुलक होगा। तो सबसे लोग आपसे बोला माध्य की बात की है, जो माध्य और क्रमशः माध्यक बोला ना, तो माध्य 27 है और माध्यक क्या बोला आपसे है, माध्यक 29 है। उसने बोला है बहुलक क्या होगा। भाई बहुलक की बात की है ना, तो फार्मूला होता क्या 3 माध्यक बराबर 2, बात नहीं 2 माध्य प्लस बहुलक। भाई देखो यहाँ पर 3 माध्य कितना है 29 है, और इक्वल 2 माध्य क्या है 27 है। बहुलक निकालना है, तो बहुलक भाई निकाल लोगे आप लोग। तो यहाँ कितना 27 6 2 87, यहाँ पर कितना 54 इक्वल 54 प्लस बहुलक। तो यहाँ पर क्या 87 - 54 इक्वल बहुलक हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बहुलक की बात की ना, तो बहुलक बराबर, तो यहाँ पर कितना 33, उसका बहुलक कितना आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका यू राइट हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। भाई देखो आप लोग 23 नंबर हो गया, तो 22 नंबर 23 नंबर भी क्वेश्चन किसका है, प्रायिकता का है। उसने बोला क्या, ये भी आपका क्वेश्चन अनसार्ड में था, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक अधिक वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। अधिवर्ष बोला है, अधिवर्ष में जब भी अधिवर्ष बोले समझ लेना क्या बोला आपसे, लीप वर्ष। लीप वर्ष में 360 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष बोलेगा 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर लीप वर्ष है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। अब इसमें निकालो 366 में, पहले 366 में 7 से भाग करोगे तो यहाँ पे 52 सप्ताह, तो कितना लिखो यहाँ पर 35, यहाँ पर 1 16, यहाँ 14, यहाँ पे 2। तो आप कह सकते हो क्या है, लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं।
ठीक भाई। अब वो 2 दिन होते तो ये जो 2 दिन होंगे ना, तो हो सकता है सोमवार मंगलवार हो, मंगल बुध हो, बुध बृहस्पति हो सकता है, बृहस्पति शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है, शनि और रवि हो सकता है। तो वहां पे आने की प्रायिकता क्या होगी? 7 दिन, है ना। तो आपको एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और 7 दिन में यहां कितने दिन शेष बचे हुए हैं? 2 दिन बचे हुए हैं। तो यहां क्या लिखोगे? 2/7। 7 दिनों में क्या होंगे? 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। क्या आपके भाई इतनी बात जो आपको लीप वर्ष में हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो, मंगलवार क्या बुधवार हो सकता है, बुधवार गुरुवार हो सकता है, गुरुवार शुक्रवार भी हो सकता है, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है, शनिवार या रविवार भी हो सकता है। भाई क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप लोग का क्या, इसको नोट कर लीजिए। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा भाई आपसे। ठीक प्यारे बच्चों, आज आप लोग क्लास यहीं तक होती है। जो आपके क्वेश्चन आज जो फर्स्ट पार्ट में जो हाई स्कूल मतलब 10th क्लास के यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 to 22 मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिए हैं। जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सेकंड पार्ट में हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आज, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए और ध्यान से देखिए कहाँ पे जो भी कमियां आ रही हैं तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके या भाई बता सकते हो मैसेज करके, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, 9565718299। ठीक भाई, आप लोग इस पे मैसेज कीजिए, सर मुझे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसको मैं समझा दूंगा। ठीक भाई। और क्या प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्या है क्लास समझ में आ रही है तो क्या है, इसको क्या है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।